और बहुत ज्यादा न्यूज में हाईलाइट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 बहुत बड़ा रेट इंक्रीज होने वाला है। उससे बड़ा रीजन है नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, सच्चा साथी, हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइजर। दोस्तों आज आपको लिए बहुत ही शानदार और बढ़िया न्यूज लेके आए हूं। दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से सारी कंपनीज के अंदर प्रीमियम हाइक होने वाला है। बहुत बड़ा रेट इंक्रीज होने वाला है, प्रीमियम इंक्रीज होने वाला है। उसके कई सारे लॉजिक और जेन्युइन रीजंस है। अगर आपने अभी तक भी अपनी कोई पॉलिसी नहीं ली है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है, किसी भी कंपनी से नहीं ली है, तो अभी देर ना करें। दोस्तों आज ऑलरेडी 21-22 तारीख हो चुकी है। जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी 22, 23 या 24 तारीख में, जब तक और 1-2 दिन निकल चुके होंगे, 31 से पहले पॉलिसी लेने की कोशिश करें। दोस्तों मैं आपको जेन्युइन रीजन समझाता हूं क्यों हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम बढ़ने वाले हैं। इनको प्लीज ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ये जेन्युइन रीजंस है। और बहुत ज्यादा न्यूज में हाईलाइट हो रहा है 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स सभी कंपनीज के 10% से लेके 50% तक के प्रीमियम हाइक होंगे। उसके रीजन बताता हूं। सबसे पहला और बड़ा रीजन है कि कोविड-19 कोरोना होने की वजह से कई सारी कंपनीज के क्लेम्स रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उनको सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। तो दोस्तों जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां घाटे में चली गई हैं, बहुत बड़े नुकसान हुए हैं क्योंकि क्लेम्स बहुत बड़े बड़े हैं। और अभी कोविड-19 गया नहीं है, कोरोना आप सभी को पता है, अभी भी उसका वर्जन 2 आ गया है, जिससे कि वो दोबारा पैनिक सिचुएशन शुरू हो गई है। तो कंपनियों ने उसके रेट बढ़ा दिए। रेट बढ़ाने की पूरी वर्किंग, पूरी प्लानिंग IRDAI में डाल दी है, जो रेगुलेटरी बॉडी है। तो 31 तारीख के बाद उनका डिसीजन कभी भी 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख तक आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा पॉलिसी लेने का। बिल्कुल देर ना करें, जल्दी से जल्दी पॉलिसी लें। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि उनकी भी तैयारी नहीं थी कोविड-19 होने की वजह से, उनके पास भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़े हैं। आइसोलेशन रूम बनाने की जरूरत पड़ गई है, कई सारी मेडिकल फैसिलिटीज और बढ़ाने की जरूरत पड़ गई है। डॉक्टर्स, नर्सेज, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, सबकी सैलरीज बढ़ाने की जरूरत पड़ गई है, उनकी कॉस्टिंग्स बढ़ गई है। तो उन्होंने भी अपने सभी ट्रीटमेंट की कॉस्ट 10% से लेके 30%, 40% तक ऑलरेडी इंक्रीज कर दी है, जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता है, क्योंकि यू आर नॉट इन दिस फील्ड। आप हॉस्पिटल के स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल में रेगुलर जाना आना नहीं होता। आपको जब एज एंड व्हेन जब जरूरत पड़ेगी तब आपको पता चलेगा हॉस्पिटल में किस किस चीजों के क्या रेट है। जो पहले के रेट और आज के रेट में बहुत फर्क आ गया है। तो वो इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर समझदार लोग हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू ही अपना इलाज कराते हैं। तो उनका जो MOU है वो भी इंक्रीज हो गया है। अगर पहले कोई भी चीज 100 रुपए में होती थी, अब वही चीज 110 रुपए, 120 रुपए, 130 रुपए में हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो कॉस्टिंग भी आपके सर पड़ेगी। तो इसलिए भी वो प्रीमियम आपका बढ़ने वाला है। ये दूसरा मेन रीजन है। और तीसरा एक और सबसे बड़ा रीजन है, जो अभी 1 अक्टूबर 2020 में IRDAI ने लागू किया था, मॉरेटोरियम क्लॉज। मॉरेटोरियम क्लॉज एक इतना बड़ा क्लॉज है दोस्तों कि अगर किसी को पहले से कोई भी बड़ी परमानेंट एक्सक्लूजन वाली भी डिसीज है, आपको बाय बर्थ डिसीज है और आपकी पॉलिसी 8 साल पुरानी है, तो कोई भी कंपनी मना नहीं कर सकती, उसको उसका क्लेम देना पड़ेगा। तो ये कॉस्टिंग भी कंपनी के सर पड़ने वाली है। जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, किसी भी 8 साल पुरानी कंपनी पॉलिसी को अगर कोई भी क्लेम आता है, चाहे वो नया हो, पुराना हो, कस्टमर ने छुपा रखा हो या बाय बर्थ डिसीज का हो, वो क्लेम भी पूरा जो पहले दिन उसकी पॉलिसी थी वो सम एश्योर्ड का कवर आज देना पड़ेगा, उसको मना नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी टेंशन कंपनीज को आ गई है कि अगर ऐसा किसी का बड़ा क्लेम आ गया 10, 20, 25, 50, 1 करोड़ का, तो आप समझ लीजिए कि वो कॉस्टिंग्स बहुत खतरनाक और बहुत महंगी होने वाली है कंपनी के लिए। इसलिए भी 10 से 25%, 30% तक प्रीमियम आप लोगों का बढ़ने वाला है। इसके अलावा नंबर 4 एक और जबरदस्त चीज है जिसकी तरफ शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया है। अभी कुछ नई मॉडर्न सर्जरीज, जैसे कि हर साल मॉडर्न सर्जरीज ऐड ऑन होती हैं, कुछ ना कुछ नए आविष्कार होते हैं, चीजें ऐड ऑन होती हैं। तो सारी कंपनीज के अंदर मॉडर्न सर्जरीज एप्लीकेबल हो गई हैं। जो पहले मॉडर्न सर्जरीज कुछ कंपनी में होती थी, कुछ में नहीं होती थी, अब सभी कंपनीज के अंदर मॉडर्न सर्जरीज का एक्सपेंसेस कंपनी को बियर करना पड़ता है। तो बहुत सारी कंपनीज ने उसकी वजह से भी प्रीमियम बढ़ाए हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा मॉडर्न सर्जरीज वो होती है जिसमें चीजें
एक्यूरेसी से होती है। जैसे रोबोटिक सर्जरी की बात करूं तो एक रोबोट है, जहां अगर उसको कैंसर का ट्रीटमेंट करना है बॉडी के किसी पार्ट पे, तो वो रोबोट के थ्रू उस पर्टिकुलर सेल को प्रॉपर्ली स्कैन करके वहीं से कैंसर के जितने भी सेल्स हैं उनको वहां से निकाल देता है। तो 99.99% एक्यूरेसी से काम होता है एज कंपेयर टू मैन मेड चीज। कोई भी आदमी अगर सर्जरी करता है, डॉक्टर कोई सर्जरी करता है, तो उससे कुछ ना कुछ रह सकता है, लेकिन कोई चीज कंप्यूटराइज और रोबोटिक सर्जरी के थ्रू कोई चीज होती है। तो 19-20 तरह की कुछ ऐसी सर्जरीज है जो अभी इंडिया में ऑलरेडी चल रही है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में वो सब चीजें आ चुकी हैं। ओरल कीमोथेरेपी, ये सब मॉडर्न सर्जरीज की कंडीशंस हैं, वो भी हमारी सभी पॉलिसीज के अंदर कवर्ड है। तो उसकी वजह से भी प्रीमियम हाइक होने वाला है, जो ऑलरेडी आज की डेट में चल रही है, लेकिन कंपनी ने अभी तक उसका प्रीमियम का इफेक्ट नहीं लिया है। उसका इफेक्ट भी 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आने वाला है, तो उसकी वजह से ही प्रीमियम बढ़ेगा। नंबर 5 जो शानदार एक और चीज का IRDAI ने करी है, अब कंज्यूमेबल राइडर्स का भी वेवर मिलने लग गया है। जितने भी कंज्यूमेबल चीजें हैं जिनके लिए पहले आपका 100% बहुत सारी चीजें होती थी कि आपको कंज्यूमेबल्स का बहुत ज्यादा पैसा कट जाया करता था। कोविड-19 के केसेस में तो बहुत कस्टमर के साथ ऐसा हुआ है, जैसे वो PPE किट हो गई और मल्टीपल मास्क वगैरह हो गए, ग्लव्स हो गए, सैनिटाइजर हो गए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे थे जो आज तक कभी इंडिया में सुने नहीं थे। वो सारे खर्चे बहुत सारी कंपनीज ने डिसअलाउ किए कंज्यूमेबल्स के नाम पे, तो कस्टमर्स को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारे पैसे उनको जेब से देने पड़े। तो अब कंपनी ने उसकी लिस्ट भी 1/3 कर दी है। अगर मान लीजिए 100 कंज्यूमेबल्स आइटम थी, तो अब मुश्किल से 33 आइटम्स रह गई हैं जिसका कंज्यूमेबल चार्ज आपको कस्टमर को पे करना पड़ता है। तो उसकी वजह से भी कंपनी की कॉस्टिंग में फर्क पड़ा है, उनके ऊपर बर्डन पड़ा है, तो उसका कॉस्ट भी आपके सर पे आने वाला है। 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आपका प्रीमियम 100% बढ़ेगा। 10% बढ़े, 20% बढ़े, 25% बढ़े, 50% बढ़े, अलग अलग कंपनी में, कंपनी टू कंपनी अलग अलग हो सकता है। आप माइंड सेट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, अभी 1 हफ्ता 10 दिन बचा है, जल्दी से 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इकट्ठा पॉलिसी ले लीजिए। आपको सस्ता पड़ेगा, जेन्युइनली ट्रस्ट में आपका बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं आप लोग सिक्योर रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है जिनको आप ले सकते हैं। ये 4-5 ऐसे बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा एक और छठा रीजन है, IRDAI ने एक रेगुलेशन निकाला है कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को हर स्टेट में, हर रूरल एरिया में अपनी फिजिकल अपीयरेंस बढ़ानी पड़ेगी, अपने फिजिकल ऑफिस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कंपनी के ऊपर बढ़ने वाली है, कंपनी के ऊपर आने वाली है। ज्यादा जगह अवेयरनेस होगी, ज्यादा जगह अपने ऑफिस होंगे, तो ऑफिस अब बिजनेस तो होगा, लेकिन कॉस्टिंग कंपनी की बढ़ रही है। तो उस वजह से भी कंपनी वो कॉस्टिंग आपके सर पर डालने वाली है, वो कॉस्टिंग का भी इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। तो दोस्तों ये कुछ नए बड़े चेंजेस हुए हैं जो अभी मुझे नजर आ रहे हैं, और बहुत सारे न्यूज चैनल में और डिटेल में बताया जा रहा है कि आपके प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी भी पॉलिसी नहीं ली है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने परिवार के लिए नहीं ली है, तो दोस्तों आप आज ही लेने की उसको कोशिश करें। हम लोग ऑल ओवर इंडिया पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं, सभी कंपनी का बीमा हम लोग करते हैं। किसी भी तरह का सर्विस में, क्लेम में कहीं भी कोई इशू नहीं आता है दोस्तों। हम लोग ऑल ओवर इंडिया सॉल्यूशंस देते हैं। किसी भी तरह की कंसल्टेंसी हमसे बात कर सकते हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सजेशन देते हैं, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगेगा। जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, योगेंद्र वर्मा।